नमस्कार दोस्तों, आदाब, ज़िंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शात। ज़िंदगी चलती है दोस्तों, तो चलते चलते ज़िंदगी के खूबसूरत पल ज़िंदगी में यादगार बन जाते हैं। दोस्तों, आविष्कार कहते हैं कि आविष्कता आविष्कार की जननी है। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं ज़िंदगी के बारे में, अपने लिए, ताकि अपना जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आदमी सोचता है, सबसे पहले विचार जन्म लेता है, और जब विचार जन्म लेता है तो एक आधार बनता है। निश्चित तौर पर आधार से ही आविष्कार होता है। लेकिन आविष्कार कौन करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है जो आप सबको पता है और मुझे भी पता है। उसका मूल कारण ये है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन साइंस के इस दौर में हमने पढ़ा है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर साइंस का हम सही उपयोग करें तो वो हमारे लिए वरदान हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त मैं मंडी डबवाली के एक घर में बैठा हूँ, जो एक शिक्षक का घर है, और इस शिक्षक का नाम है श्री अजय सेठी जी। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। लेकिन उनका खुद का बच्चा आज अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, हेडलाइन बना हुआ है। और क्यों बना है, किस लिए बना है, बस इसी बात को लेकर हम आज बात करेंगे, क्योंकि उसने भी एक आविष्कार किया है। लॉकडाउन के तहत जब सारी दुनिया घर में कैद थी, सोचते थे कि किस प्रकार से हम अपना वक्त गुजारें। किसी ने फिल्में देखकर गुजारा, किसी ने कहानियाँ पढ़कर गुजारा, किसी ने मोबाइल पर गेम खेलकर गुजारा। वक्त तो सबका गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त में से क्या उभारा, क्या पाया, बस यही एक सोचने की बात है। आज बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलकर अपने वक्त को जाया भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उस मोबाइल में से कुछ चीज़ें बना लेते हैं समाज की भलाई के लिए, दुनिया के लिए, और दुनिया उन्हें सलाम कहती है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेरे साथ है तनिष सेठी। हेलो तनिष, कैसे हो? हेलो, कैसे हो? ठीक। अरे वाह वाह। तनिष, मोबाइल में आपने क्या कर दिया जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है? मैंने एक ऐप डेवलप किया है। ऐप डेवलप किया है? कितनी उम्र है आपकी? आई एम 12 years old। ओह, 12 साल, और ऐप डेवलप किया है। इस उम्र में तो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, है ना? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो सारा दिन गेम खेलते रहते हैं। लेकिन आपने ऐप क्यों डेवलप किया? कैसे आपके माइंड में आया कि ऐप को डेवलप किया जाए? मैं शुरू से ही मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं, कुछ। मुझे ऐप डेवलपिंग में पहले से इंटरेस्ट भी था। ओके। और पहले स्कूल की वजह से टाइम नहीं मिल पाता था। अब लॉकडाउन हुआ तो अच्छे से टाइम मिला मुझे। मैंने फिर आइडिया सर्च किया। नहीं, कहाँ से आइडिया आया आपके दिमाग में भी? मतलब कैसे आया भी यार ये ऐप की जाए? कहाँ आपके माइंड में कैसे क्लिक किया भी? ऐप की क्यों ज़रूरत पड़ी, किस लिए? पहले तो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहा था। जैसे मेरे मम्मा पापा दोनों टीचर्स हैं, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते थे, अपने काम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे। पहले मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। अरे वाह। फिर मैंने सोचा कि बाकी लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। फिर मैंने इसे और अच्छे से डेवलप किया और इसे प्ले स्टोर पर पब्लिश किया। और प्यारे दर्शकों, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक छोटे से बच्चे ने महसूस किया कि उसके मम्मी पापा कैसे रोज़मर्रा के कामों को भूल जाते थे। कभी बाज़ार से सब्ज़ी लाना भूल गए, कभी कुछ लेके आना भूल गए, कभी घर में स्कूल जाते वक्त घर में कुछ भूल गए। भूलना एक क्रिया है, हर आदमी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें भूल जाता है। दिन में सोचता है कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन बहुत सारे काम छूट जाते हैं। बात यह है कि ये देखने की बात है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे महसूस करता है कि आदमी भूल जाता है, और उस भूल को याद करवाने के लिए तनिष ने ऐप बना डाली। तो जिस दिन मतलब शुरुआत कैसे की आपने, कैसे इसको शुरुआत किया भी एक ऐप बनाई जाए? पहले मैं जैसे एक वेबसाइट है mygov.in, जी, उस पर जैसे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की क्विज़ेस आती हैं। ओह, वेरी गुड। और उनके और भी कुछ टास्क्स होते हैं, जैसे उसमें कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं। मैं उनमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करता हूँ। अरे वाह। उनमें मैंने एक दिन देखा कि वहाँ पर एक ऐप बनाने को लेकर कोई आर्टिकल है। फिर तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने उसे खोला, उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी,
मैंने सोचा कि हम भी ट्राई करके देखें, अगर हम बना सकते हैं तो। फिर मैंने इधर उधर रिसर्च की। वेरी गुड तनिष, बहुत बढ़िया आपने एक जवाब दिया कि ट्राई करनी चाहिए। और ट्राई, बस ट्राई ही नहीं लोग करते, इसीलिए कई लोग कामयाब नहीं हो पाते। बस चलना पड़ता है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया। सबसे पहला तो कदम उठाना पड़ता है। आज तनिष ने शुरुआत की है, और कहते ने कि जिंदी शुरुआत अच्छी उनका अखीर अच्छा हो जाता है। तनिष, ये आपका नाम तनिष है, इसका मतलब क्या है? एम्बिशियस। एम्बिशियस मैंने महत्वाकांक्षी। जैसा नाम वैसा काम। छोटी सी उम्र में अपने नाम को सार्थक करना, ये एक बड़ी बात है। और तनिष, मैं देख रहा हूँ ये शतरंज जो बिछी हुई है, ये शतरंज आप खेलते हैं? यस। अरे वाह, क्या बात है। और जो शतरंज खेलता है दोस्तों, उसका दिमाग तो खुद ब खुद चलता है, और दिमाग शार्प होता है शतरंज खेलने से। और ये छोटी सी उम्र में शतरंज खेलना अपने आप में बड़ी बात होती है। ये शतरंज, आपने कंपटीशन भी लड़े होंगे? बहुत सारे। अरे वाह, कौन कौन से कंपटीशन लड़े हैं, ज़रा बताइएगा। मैं लास्ट ईयर हरियाणा राज्य स्तरीय गेमों में गया था। अच्छा, तो वहाँ भी आपने परफॉर्म किया? यस। वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल। मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल के ये स्टूडेंट हैं। अच्छा, जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, तो आप किस तरह की उनके साथ बातें करते हैं? नॉर्मल जैसे आम दोस्त करते हैं। आपके दोस्त कहते नहीं है यार तुम तो क्या सारा दिन ये आविष्कार में लगा रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है? मैं स्कूल में तो नॉर्मल होता हूँ। ओके, तो ये कब करते हैं आप? शाम को, या जब भी मेरे पास फ्री टाइम हो। जब भी फ्री टाइम हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री टाइम हो। ये बहुत बढ़िया बात की है दोस्तों। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो खाली बैठकर ही हुए हैं, और जिसको खाली बैठकर सोचना आ गया कि आगे क्या किया जाए, निश्चित तौर पर वो आविष्कार ही करता है। अच्छा, जब आपने ये ऐप बनाई, आप ऐप का नाम क्या है आपका? लिस्ट अप, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट अप। हाँ, ये गूगल पे कहाँ पे मिलेगी आप, अगर कोई लेना चाहे, मतलब देखना चाहे? गूगल प्ले स्टोर पर अभी पब्लिश कर चुके हैं हम। ओके। और अभी हमने न्यूली लॉन्च किया, इसलिए अभी सर्च करे से नहीं आ रही। सर्चिंग में नहीं आ रही अभी? सर्चिंग में अभी थोड़ी नीचे आती है, मतलब शुरू में नहीं आती। जी। तो हम वैसे अपने पर्सनल लिंक भेजकर उसको सर्चिंग में ला रहे हैं। अभी सर्चिंग में नहीं आ रही, लेकिन शुरुआत अच्छी है, सर्चिंग में भी आएगी, क्योंकि शुरुआती दौर में सर्चिंग में आना बड़ा मुश्किल होता है। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, इस छोटे वैज्ञानिक की बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक विनम्र प्रार्थना रहेगा कि आप सर्च ज़रूर कीजिए, और सर्च करके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं आपकी, जो काम आपने करने हैं, उस पर टिक कर दीजिए। किस तरह से काम करती है आपकी ऐप? मेरी ऐप एक तरीके की जेब वाली डायरी होती है ना, जी, वैसी ऐप है फ़ोन में, जिसमें जैसे हम अपने रोज़मर्रा के काम नोट कर लेते हैं, उसमें हम अपनी टिक लगाते रहते हैं। जी। और हमें पता चलता रहता है अभी हमारा ये काम हो गया, ये रह गया। अच्छा, अलार्म बजता है? नोटिफिकेशन आती है। मान लो भी मैंने एक उसके अंदर ये मैंने सोच लिया कि मैं अपने दोस्त के घर मिलने जाना है 10 बजे। अगर मैं 10 बजे नहीं जाता तो वो ऐप मुझे बताती है कि आपने जाना है? कोई किस तरह का मैसेज आता है? हमारे पास जैसे आपने कोई भी काम डाला जी, ठीक है, अब उस काम की अभी तक कोई सीमा नहीं है टाइम की, भी आपको कब तक करना है, बस आपको करना है, आपको पता है अभी आपको करना है, आपने उसमें डाल दिया जी, उसमें आपको हर 1 या 2 घंटे बाद जरूर नोटिफिकेशन आएगा, बेल बजेगी। अगर आपने नहीं उससे चला कर देखा जी, वो आपको कहेगा भी आप कुछ भूल तो नहीं है। नोटिफिकेशन जब आता है तो कैसे पता चलता है कि नोटिफिकेशन आ गया? नोटिफिकेशन जैसे हमारे व्हाट्सएप में आते हैं ऊपर, वैसे नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जैसे हम उसकी कोई बेल लगा सकते हैं? बेल फोन यूजर की मर्जी होती है। ओके, अगर उसके फोन में नोटिफिकेशन रिंग लगी है तो उनके पास बेल भी बजेगी, जिनकी बंद है उनके पास कैसे बजेगी? नहीं बजेगी, उनका ऐसे SMS आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद दिलाने के लिए घंटी बजनी बहुत ज़रूरी है, और जब घंटी बजती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, और अलर्ट जब होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, हम सब कामों को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा तनिष, एक बात बताओ, मजाक में पूछ रहा हूँ कि जब घर में मोबाइल लेकर बैठते हो, मम्मी पापा कहते नहीं यार तुम ये क्या कर रहे हो?
मम्मी पापा को मैं पहले से बताकर काम शुरू करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मम्मी पापा को पहले बताकर काम शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी पापा से चुरा कर मोबाइल देखते हैं। नहीं, मुझे फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलती है ओके। हमेशा। अच्छा, जब तूने ऐप बनाई तो सबसे पहले किसको बताया कि मैंने ऐप डेवलप कर लिया? पापा। ओह वेरी गुड, अपने पापा को बताया। तो चलिए आपके पापा से भी बात करते हैं, आपकी मम्मी से भी बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हम उम्र बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। क्या बात है, दोबारा हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और मेहनत करो, सफलता की कुंजी है। अरे वाह। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से अच्छे लगते हैं? साइंस। क्या बनना चाहते हैं? वैसे ऐप डेवलपर। और अगर नहीं क्यों? मतलब अगर कोई सिचुएशन या कंडीशन नहीं सूट करती जी, उस केस में ओके, मेडिकल लाइंस में जाना चाहता हूँ। लेकिन एक सपना होना बहुत ज़रूरी है और सपने हर किसी को नहीं आते दोस्तों। सपना देखने के लिए नींद की नज़र का होना भी ज़रूरी है। जब आप डेवलप कर रहे थे तो रात को भी उठ कर उसको चलाते होंगे, देखते होंगे, जब मन करता होगा ना। किस तरह से वो पल बीते आपके कि मैंने इतनी जल्दी इतनी समय से मैं ऐप डेवलप करनी है? वो वक्त कैसे बीता आपका? वो वक्त वैसे जब बना रहे होते हैं हम, तब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। जैसे शुरू किया, उसमें कोई चीज़ नहीं हो रही है, उसे ढूंढना भी ये कैसे होगी, उसे रियलिटी में लाना, ये बहुत ज़रूरी भी होता है और मुश्किल भी होता है। ज़रूरी भी होता है, मुश्किल भी होता है, क्योंकि एक सपने को साकार करने के लिए ना जाने कितने पल, कितना वक्त और कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड सोचना पड़ता है। पहले सोच जन्म लेती है, फिर एक विचार बनता है, विचार के बाद उसको डेवलप करते हैं, डेवलप के बाद एक ऐप बनकर हमारे सामने होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू द पॉइंट चैनल की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। ऐप डेवलप करने के बाद, अखबारों में आपकी खबर छपने के बाद लोग आपको किस नज़र से देखते हैं? मैं पहले तो हमारी सारी सिटी को थैंक यू करना चाहूँगा। मुझे बहुत सभी ने सपोर्ट दी, दिल से मुझे मोटिवेट किया, मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले गूगल प्ले स्टोर पर। सभी लोग इधर उधर जहाँ भी हम आजकल बाज़ार में जा रहे हैं, सभी लोग कांग्रेट्स कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत छोटू है, ये वो जा रहा है जिसने ऐप डेवलप की है। और आपकी ऐप को लोग सर्च भी करने लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, तनिष क्या सोचता है ज़िंदगी के बारे में? सवाल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आप अभी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पल के बारे में, आने वाले पल के बारे में? आपका क्रिएटिव माइंड क्या सोचता है? मतलब कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए इंसान की? आप एक काम को तरतीब करते हैं कि भूल ना जाए कोई, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? वैसे आजकल लोग काम इसलिए भूलते हैं क्योंकि पहली बात, अगर कोई भी इंसान है अगर अपनी पसंद की जॉब करता है तो वो उसे मन लगा कर करेगा। अरे वाह। और अगर वो किसी बात से परेशान है या टेंशन में है या वो अपनी जॉब से इतना ज़्यादा तंग है कि वो अपने काम ही भूल जाता है, तो वैसी लाइफ तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा। लाइफ खुश होनी चाहिए और अपनी पसंद की जॉब होनी चाहिए। क्या बात है, लाइफ खुश होनी चाहिए और मनपसंद का काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया बातें करते हैं आप तनिष, और बहुत बढ़िया सोचते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो चलिए मैं बात करता हूं तनिष के पिताश्री से, उनके फादर साहब से। दोस्तों, इस वक्त मैं तनिष के पिताजी के पास बैठा हूं। अजय इनका नाम है और शिक्षक के रूप में काम करते हैं। अजय जी, सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद कि आपके बेटे ने एक आविष्कार किया है ऐप का। सर, थैंक यू जी। क्या सोचते हैं आप अपने बेटे के बारे में? बहुत बढ़िया किया जी। जो छोटा था तभी से इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसने छोटी उम्र में कई प्रतियोगिताएं जीती हैं, एकेडमिक भी जीती हैं, चेस में भी जीती हैं। आज इसने ये ऐप का आविष्कार किया है।
मेरे को मेरे बेटे पे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आपको आपके बेटे पर गर्व है, लेकिन पूरे शहर को, पूरे लोगों को, पूरे इलाके को हाँ जी, पूरे इस पर गर्व है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये मोबाइल लेकर बैठता है हाँ जी, तो एक पिता के रूप में आप कैसे देखते हैं? मैंने इसको समझाया हुआ है और इसका टाइम भी फिक्स है जी। ये अपने टाइम के अनुसार ही चलता है। ओके। इसका हर काम का टाइम फिक्स है। इतने बजे से इतने बजे मैंने मोबाइल देखना है, इतने बजे मैंने अपना जो स्टडी करनी है और इतने बजे हमने खेलना है। ठीक ये टाइम अनुसार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी मर्जी उठाए, इसको छूट है। अपने टाइम में ये अपना काम करता है, अपने टाइम में अपना काम करता है। जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो वो हमारा फिक्स है, वो उसी अनुसार हम चलते हैं। क्या बात है, परिवार को भी वक्त देना होता है। हाँ जी। तो खेलना भी होता है। ये शतरंज जो है, हाँ जी। ये मैंने देखा है कि आपने इसको सिखाया है। हाँ जी, शुरुआत मैंने ही इसकी की है। नहीं, मैंने आपके सिखाया दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को शतरंज सिखानी चाहिए? मेरे को खुद को आती है ये शतरंज। मेरे को प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, ताश वगैरह नहीं आती जी। मेरे को सिर्फ चेस आती है। चेस। और फिर मैंने चेस इसको सिखाई, इसने बड़े इंटरेस्ट लिया। वो हमारी गेम बढ़िया लगती है। पहले मैं इसको हराता रहा लगातार, फिर अब जे रोज मेरे को हराता है। अब जे मेरे को जीतने क्या बात है, क्या बात है। मेरे को जीतने नहीं देता, क्योंकि क्रिएटिव माइंड होता है बच्चा, है ना। बच्चे के माइंड में, बच्चे के ही माइंड में एक लक्ष्य होता है ना। हाँ जी, हाँ वो लक्ष्य की तरफ जब भागता है, दौड़ता है, तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आपको बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, बच्चों के लिए? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को ऊपर अपना विश्वास बनाएं, मैच्योर एडजस्टमेंट हो आपकी, और फिर बच्चे को मौका भी दें, वातावरण भी दें कि वो पनप सके, कुछ कर सके। क्या बात। उसकी सपोर्ट करें पूरी। उसका जैसा मन है उसको सही गाइड करें। अगर सही मार्गदर्शन उसको मिल जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, तनिष हमारे साथ है, इनके पिताश्री हमारे साथ हैं, और इनके माता भी एक अध्यापिका हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा कि वो अपने बच्चे को किस तरह से। तनिष की माताश्री के पास हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे देखते हैं आप अपने बच्चे को? सर, आई एम प्राउड ऑफ माय सन कि इतने हमारे विश्वास को और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया। सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि तनिष का ये गॉड गिफ्टेड है कि ये जो भी काम करता है ये उसका काम में पूरा अपना मन लगा के करते हैं पूरा। जैसे इसने पहले शुरुआत में चेस की और इंटरेस्ट दिखाया तो ये स्टेट लेवल तक गया। जो भी काम करता है उसमें पूरी तरह से जुट जाता है। एकेडमिक में भी इसकी परफॉर्मेंस A1 पर है। और हमने एक बार इसका मन हुआ कि मैं सिंगिंग सीखूं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। जी। इसने एक बार सिंगिंग सीखा, ओनली 10-20 डेज ये गया किसी के पास, और इसने सिंगिंग के साथ उसको सिंगिंग तो अच्छी है ही इसकी, इसने सब कुछ बजाना सीख लिया जो भी उसके लिए ज़रूरी होता है, हारमोनियम, तबला, वो सब कुछ इसने सीखा। इसने पूरी अपनी जान लगा दी कि हमें इस पर पूरा विश्वास आ गया कि ये इसको हम जो भी कहेंगे ये इसमें अपनी एक्सीलेंस दिखाने की पूरी कोशिश करता है। क्या बात है, विश्वास आ गया। और माँ का विश्वास अपने आप में ही पूरे किसी भी युद्ध में विजय दिला देता है। लेकिन एक बात बताइए आप, जब तनिष कहीं हार कर आता है, मान लीजिए कभी कभी हार हो जाती है जीवन में, हर आदमी जीतने के लिए नहीं होता, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कभी हार जाते हैं, उदास हो जाता है, हार जाता है, तो आप किस तरह से उसका हौसला बढ़ाते हैं? सर, वो बहुत टफ टाइम होता है हम दोनों के लिए, इसके पापा के लिए भी, क्योंकि आम नॉर्मल बच्चों की तरह ही है ये। तो इसको कि संभालना उस टाइम पे थोड़ा सा अभी तो इसको मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये फिर भी अभी थोड़ा बड़ा हो गया, अभी 6 महीने से थोड़ा सा ठीक है ये इस बात के लिए प्रिपेयर है कि जीत हार तो जीवन का हिस्सा है और वो फेस करनी ही पड़ेंगी। जीत हार तो जीवन का एक हिस्सा है, वो फेस करनी पड़ेंगी। और कहते हैं कि माँ दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, अदृढ़ के दा छन्ना मुँह नूं ला देंदी। और माँ दी जो शाबाशी है, माँ बाप की जो शाबाशी है, निश्चित तौर पर वो बहुत आगे तक ले जाती है। और जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों की पीठ को थपथपाइए। आपके बच्चों में भी बहुत हुनर है, निकालिए, उनको एक वातावरण दीजिए। जैसे इनके पिताश्री कह रहे हैं, इनकी माताश्री कह रही हैं कि हमने उनको माहौल दिया, एक वातावरण दिया, इसीलिए तनिष ये काम कर पा रहा है। अकेला तनिष नहीं, बल्कि उसके पीछे परिवार है, उसके दोस्त हैं, उसका स्कूल है,
और बहुत सारा वातावरण है जो तनिष्क बनाता है और जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपने बच्चे का टाइम मैनेजमेंट करते हैं? यानी कि आपको लगता नहीं, आप कहते नहीं कभी स्कूल की किताबें पढ़ ले, ये क्या, इसमें क्या लगा हुआ है? आपको लगता होगा कि कहीं बच्चे की पढ़ाई ना खराब होती हो? सर पहले लगता था, लेकिन अब जैसे ये अभी 2-4 महीने से इसने हमें इतना विश्वास दिलाया कि ये 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं कर रहा। सच कहूँ तो ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे मैं दोपहर में अक्सर हम सब आराम करते हैं, मैं देखती हूँ हम आराम करके उठ भी गए और ये वहीं बैठे हैं अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहे हैं। तो ये बच्चा मुझे भी मोटिवेट करता है। अरे वाह, अच्छा, जो ऐप इसने बनाई उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ? मुझे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि सर जैसे कि मैं स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के पोस्ट पे हूँ, तो मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, ऑलमोस्ट कई सारी मीटिंग होती हैं लॉकडाउन में, और टीचर्स के साथ भी मुझे बहुत बातें फ़ोन कॉल वगैरह करना पड़ता है, तो कई बार भूल भी जाते थे। लेकिन अब मैं सुबह ही उठते ही उन कामों की लिस्ट अप कर लेती हूँ, जैसा कि इसके ऐप का नाम है लिस्ट अप। तो उस लिस्ट के हिसाब से जैसे काम कंप्लीट होता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा कितना काम पेंडिंग है और वो काम मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और आप गिनती भी करते होंगे आज कितने लोगों ने सर्च किया है? आज तक कितने लोगों ने सर्च कर लिया होगा? सर नियर अबाउट 300 होने वाले हैं यूज़र्स इसके। तो इसका अब बहुत अच्छा रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो लोग हमें फ़ोन करके भी हमसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे की खूबसूरत अदा है ये। ज़िंदगी एक अदा, एक हुनर, एक कमाल है, जिसको जीना नहीं आता वो मर जाता है। कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, कुछ ट्राई की जाए। आज की बातों से ये बातें निकल के आई हैं, कुछ ट्राई की जाए। माँ बाप का विश्वास, बच्चे की मेहनत, और सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट। आप अपने वक्त को किस तरह से मैनेज करते हैं। 24 घंटे होते हैं, सिर्फ हर आदमी के पास होते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे इस बात को ख़त्म करने से पहले कि वक्त सबके पास एक जैसा होता है, लेकिन सबका वक्त एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, वक्त को एक जैसा बनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वक्त से इस वक्त की मुलाकात है, वक्त ही वक्त को ना मिल पाया। ये भी एक वक्त की बात है। अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने रिव्यू भी दें, और तनिष्क को खूबसूरत बातों के साथ। अरे वाह, ये लिस्ट ऑफ मोबाइल में खुल चुकी है। देखिए किस तरह से काम करती है, मेरे सामने है। इन्होंने जो काम कर लिए हैं, हाउ टू यूज़ ऐड न्यू आइटम्स, इसके अंदर हम नई आइटम्स भी लगा सकते हैं। आज मैंने ये काम करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है, बाज़ार जाना है, बहुत कुछ है। जैसे जैसे जो काम होते जाते हैं उन्हें टिक करते जाते हैं, मतलब उसको क्रॉस करते जाते हैं और नए नए कामों के लिए टिक करते लेते हैं। लिस्ट अब बहुत ज़रूरी है सर। बस इतना ही सोचिए कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइए। तो टू द पॉइंट, ज़िंदगी जिंदाबाद की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, और आप सब दर्शकों की ओर से तनिष्क को, विशेष तौर पर उसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और इतना ही कहूँगा चलते चलते कि ज़िंदगी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। आईना सी होती है जिंदगी, तू भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।